हेलो फ्रेंड्स, स्टडी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लेकर आ गए हैं स्पेशल साइंस, जो कि ओरिजिनल पेपर है क्लास 8 का 2024 का है। तो चलिए क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। रिक्त स्थानों को भरिए। यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को डी गामा आपका राइट आंसर हो जाएगा, वास्को डी गामा। दूसरा कह रहा है कि प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो सिराजुद्दौला को। किसकी हार हुई थी? सिराजुद्दौला को। तीसरा का कह रहा है कि डैश को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। किसको भारत को मैनचेस्टर कहा जाता है? तो अहमदाबाद को। याद रखना है, अहमदाबाद हो जाएगा इसका राइट आंसर। चौथा कह रहा है कि बोकारो लौह इस्पात केंद्र योजना में स्थापित की गई थी। तो चौथी पंचवर्षीय योजना इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा कह रहा है संविधान के तीसरे भाग में भौतिक आधार की चर्चा है। किसकी आधार के? भौतिक आधार की। दूसरा का कह रहा है कि सही कथन पर गलत कथन पर निशान लगाए। सही पर सही का निशान और गलत पर गलत का है। पहला कह रहा है कि संविधान सभा में प्रारूपी समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नहीं इसका राइट हो जाएगा गलत। अस्थायी बंदोबस्त 10 वर्षों तक के लिए था। नहीं, हाँ सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। मुक्त व्यापार की नीति ने कंपनी का अधिकार समाप्त कर दिया। हाँ सही हो जाएगा। बेंगलुरु को सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है। हाँ कहा जाएगा। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में होता है। हाँ यस सही हो जाएगा। तीसरा का है सही मिलान कीजिए। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। नील दर्पण की खोज दीनबंधु मित्र थे। जानदू नंगा के नागालैंड थे। संपूर्ण क्रांति के जयप्रकाश नारायण थे। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आप लोग। चौथा कह रहा है कि निम्न प्रश्नों को उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। पहला कह रहा है अयस्क किसे कहते हैं अथवा जल प्रदूषण की क्या क्या कारण है? तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि वे खनिज जिनसे कम लागत एवं आसानी से सुविधापूर्वक विभिन्न धातुओं का निष्कर्षण किया जा सकता है, वो अयस्क कहलाता है। अथवा का आंसर है भारत में जल प्रदूषण के बढ़ते स्तर के प्रमुख कारण निम्न अनुसार है। औद्योगिक कूड़ा, कृषि क्षेत्र में अनुसूचित गतिविधियाँ, तीसरा का मैदानी इलाकों में बहने वाली नदियों में के पानी की गुणवत्ता में कमी, सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज जैसे पानी के शव को बहाने और नहाने, कचरा फेंकने। पांचवा कार्य जहाज़ों से होने वाले तेल का रिसाव, एसिड रेन, ग्लोबल वार्मिंग, यूट्रोफिकेशन। नवा कार्य औद्योगिक कचरे के निपटान के लिए अपर्याप्त अव्यवस्था, डिनाइट्रिफिकेशन। पांचवा कार्य दिए गए प्रश्नों को उत्तर 100 शब्दों में दीजिए। बिहार में कृषि का मुख्य विशेषता क्या है? अथवा अंग्रेजी शासन के खिलाफ आदिवासियों के विद्रोह की चर्चा कीजिए। आंसर है भूमि की उपलब्धता बिहार के कुल भौगोलिक 96.16 मिलियन हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 77% खेती के अधीन है। राज्य उपजाऊ मिट्टी और अनुकूल जलवायु परिस्थितियों से समृद्ध है, जो फसलों की खेती के लिए उपयुक्त है। छोटे और सीमांत किसानों का प्रभुत्व। बिहार की कृषि में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसानों का वर्चस्व है, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है। ये किसान अक्सर निर्वाह खेती करते हैं और उनकी कृषि मुख्य रूप से वर्षा आधारित होती है। फसल विविधता। बिहार में कृषि अपनी फसल विविधता के लिए जानी जाती है। राज्य चावल, गेहूं, मक्का, दाल, तिलहन के लिए जानी फसलों का उत्पादन करता है। मानसून के आधार पर कह रहा है कि